प्रैक्टिकली प्रोसीजर जो है वो लिखना सीख रहे हैं। पहले ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, जहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया, और बहुत सारे मैसेज मुझसे रिसीव हुए थे कि आप हमें ना प्रैक्टिकल लिखना सिखाएं और कॉपी कैसे बनानी है। तो सिंपल आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखना है, और कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आपने दो चार क्लिक करने हैं, और एक ही तरीक़ेकार होता है। हमने दो तीन टैब्स के नाम याद रखने हैं, जिसमें होम टैब है हमारा एम एस वर्ड का, एम एस वर्ड को हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद पेज लेआउट का टैब होता है, उसके बाद इंसर्ट का टैब होता है। इन तीन चार टैब्स के अंदर हमारे टोटल जो प्रैक्टिकल पेपर में आते हैं वो कवर हो जाते हैं। पहले तो हम लोग पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल ऑलरेडी आए हुए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली यही रिपीट होते हैं बार बार। इसको आपने केयरफुली देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिसको आपने फोकस करना है। और आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आपने टेबल्स बनाने का प्रोसीजर, उसके बाद बुलेट्स लगाने का, फॉन्ट चेंज करने का, और इसमें जो है पैराग्राफ्स है उसमें लाइन स्पेसिंग का, और अगर हम बात करें तो इसमें इंसर्ट सिंबल्स का, और उसका जो ड्रॉप कैप है वो आपने याद कर लेना है। कॉलम्स बनाने एक पैराग्राफ के अंदर, और हेडर एंड फुटर का आपने, ये पांच सात चीज़ें हैं जो हम 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे, और साथ ही आपको याद भी हो जाएगा। दो तीन दफ़ा मैं रिपीट करूँगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, और बिल्कुल बग़ैर कॉपी, बग़ैर किसी चीज़ को प्रिपेयर किया आप पेपर में चले जाएंगे, और वहाँ पर लिखने के काबिल हो जाएंगे। पहला स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल गिवन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इसमें पहले एक हेडिंग गिवन है। हेडिंग आपने टाइप करनी है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। अभी इसको परफॉर्म करके भी देखते हैं, उसका प्रोसीजर याद कैसे करना है या बनाना कैसे है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट, अगर छोटा सा पैराग्राफ है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल के अंदर, जो कि फर्स्ट पार्ट में है, उसमें टेबल बनाने का ऑप्शन है। फ़ॉन्ट सेटिंग है, अंडरलाइन करना है, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद नीचे हमने टेबल बनाना है, और टेबल की भी जो टाइटल्स हैं इनका भी फ़ॉन्ट आपने इंक्रीज़ करना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें दो से तीन चीज़ें आपने लिखनी है, और कीप इन माइंड कि हर एक में स्टार्ट करने का प्रोसीजर सेम होगा, और फाइनली जब आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो वो प्रोसीजर सेम होगा। मतलब स्टेप वन और स्टेप जो लास्ट है लाइक 4 और 5 हमारा, वो बिल्कुल सेम होगा। उसको आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना, दो दफ़ा, और इसको एज इट इज़ लिख देना है। थोड़ा सा आगे मूव करें तो हम लोग देखते हैं कि और सेंटर में गिवन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो प्रैक्टिकल आएंगे आपको, इसमें से एक आपने चूज़ करना है, और फर्स्ट वाला आई प्रेफर कि आप उसको फर्स्ट वाले को चूज़ करो। जी, सेकंड में कह रहा है कि आपने एक हेडिंग देनी है, उसको अंडरलाइन किया है, उसका साइज़ को इंक्रीज़ किया है, सेंटर लाइन की शॉर्टकट की आपको आनी चाहिए, बोल्ड की आनी चाहिए, अंडरलाइन की आनी चाहिए। दीज आर द मोस्ट कॉमन। कंट्रोल प्लस सी कॉपी है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर लाइन है, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी बोल्ड है, कंट्रोल प्लस आई जो है वो अंडरलाइन है, और कंट्रोल प्लस यू है, आई इटैलिक है, और यू अंडरलाइन है, राइट जी। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में एक ऑटो शेप गिवन है, ऑटो शेप का भी हम देखते हैं कि किस तरह से आपने लिखना है, और उसके बाद ऑटो शेप के अंदर लिखा भी हुआ है, राइट क्लिक करके आपने एडिट टेक्स्ट को कर क्लिक करना होता है। यहाँ भी एक शेप गिवन है, लाइक एक बॉक्स है या रेक्टेंगल है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, और फाइनली नीचे अगर हम देखें तो इसमें लेफ़्ट और राइट पे दोनों साइड पे लिखा हुआ है। अगर आप टेबल बना लें, टेबल के बॉर्डर को ख़त्म कर दें, तो भी आप ये ऑप्शन अच्छे से बना सकते हैं। जी, नंबर सेकंड पे अगर हमें प्रैक्टिकल नज़र आता है तो इसमें और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस दफ़ा जो पैटर्न है वो चेंज होने जा रहा है। 30 मार्क्स जो आपको मिल जाने हैं वो आपके लैब वर्क के, मतलब लैब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और कोशिश करें कि आप कम अज़ कम इसको हैंड्स ऑन करके आएँ पेपर के अंदर, और उधर से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपसे देखा जाएगा। और चाहे वो एक एक दो दो ऑप्शन, मोस्टली सिस्टम्स ख़राब होते हैं हमारे लैब्स के अंदर, एक एक दो दो ऑप्शन आपसे करवा के देखी जाएंगी, और आपको लाइव उधर ही मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे, और जो बच्चा कॉम्पिटेंट होगा, जो परफॉर्म कर रहा होगा, उसको नंबर मैक्सिमम मिलेंगे, बाकी जो है वो उसको स्कोर एलोकेट नहीं किया जाएगा। और 20 मार्क्स आपके जो रिटर्न के होंगे, जो आपने पेपर भरना है, फिल करना है, उसके आपको मिलेंगे, जो बोर्ड में जाके चेक होगा, या फिर एग्जामिनर चेक करके बाद में सबमिट करवाएगा। जी, यहाँ पे थोड़ा सा पहले पर्टिकुलर्स हैं, पहले सेंटर में लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये तो हर एक में रिपीट हो रहा है, इसका हम ऑप्शन याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, और नेक्स्ट में एक फ़ोटो लगाने का ऑप्शन है, इंसर्ट फ़ोटो कैसे करनी है वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद इमेज की ऑप्शन होती है, और यहाँ पे टेबल बनाने का ऑप्शन है। देखिए, टेबल हर एक में आ रहा है, टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 से 4 लाइनों का प्रोसीजर है वो हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, और के ऑप्शन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल है, बुलेट्स बनाने का तरीका ये हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये टाइटल आपको गिवन है, एक लाइन ड्रा की हुई है, और कीप इन माइंड बच्चे कि अगर इस तरह की अलाइनमेंट आती है ना, ये और ये एक पूरा टेबल है बेसिकली।
इस टेबल के बॉर्डर को ख़त्म किया हुआ है और उसके अंदर ये हेडिंग्स दी हुई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आपने विदाउट एनी टेबल ड्रॉ की हुई ऑप्शंस, राइट। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हम लोग टेबल बना के इसके अंदर बना लेंगे और उसके बॉर्डर को डिसेबल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नन कर देंगे उसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी एक टेबल ऑप्शन आ रही है। मतलब टेबल का ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 3-4 लाइनों का है और ये आप याद कर लेंगे तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे आसानी से। उसके बाद यहाँ पे अगर टेबल के अंदर देखा जाए तो सिंबल की ऑप्शन है। सिंबल के ऑप्शन को हम याद करेंगे कि सिंबल कैसे इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट टैब होता है, वहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद सिंबल की ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करके वहाँ से सिंबल्स के डायलॉग बॉक्स को खोलना है और उसके अंदर से आपने इसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट देखिए अगर तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है और सेंटर में देखिए टाइट लिखा हुआ है, सेंटर लाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और इसका साइज इंक्रीज़ किया है। ये हर प्रैक्टिकल में आ रहा है। स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है और यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिर टेबल बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी सबसे पहले तो ये सेंटर लाइन सेंटर में लिखा हुआ है, साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। टेबल के अंदर बुलेट्स की ऑप्शन है और सब बुलेट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, या सब नंबर्स हैं। उसके बाद ये एक ऑटो शेप है, ऑटो शेप का हम प्रोसीजर याद करेंगे और ऑटो शेप के अंदर डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है। डायरेक्शन चेंज करने का प्रोसीजर राइट क्लिक करके भी आता है टेबल के अंदर। लेफ्ट है, राइट है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप और वाली ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे थोड़ा टेबल के अंदर मर्जिंग की ऑप्शन की हुई है, ये सेल्स को मर्ज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेल मर्ज हुए हैं ऊपर टॉप पे, और या फिर ये सेल स्प्लिट हुए हैं इसके अंदर। यहाँ से एक ही कॉलम है लेकिन यहाँ पे सेल को स्प्लिट कर दिया गया है, तो मर्ज और स्प्लिट के ऑप्शन हम करेंगे परफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करें तो कैटेगरी देखें, टेबल बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ भी टेबल बना हुआ है और उसके लेफ्ट और राइट पे बुलेट्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये फैक्ट्स के अंदर आप निकालेंगे फॉन्ट में से, ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद माइनर से माइनर ऑप्शन भी हम कवर करेंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह जी। उसके बाद ये भी रिपीट हो गया आई थिंक। उसके बाद ये हमारे ऑप्शन नज़र आ रही है हमें, टेबल सिंपल बना हुआ है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के हुए हैं। यस दिस इज़ द बॉर्डर एंड शेडिंग्स की ऑप्शन इसके अंदर लगी हुई है। शेड को हम चूज़ करेंगे बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद, और ये आपके कुछ सैम्पल्स हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के जो फाइल मैंने बनाई है, इसके अंदर ऑप्शंस गिवन है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस गिवन हैं जो जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको फिट कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, फाइल आपको नज़र आ रही होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में मैंने स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप 1 में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए सिंपल ये 2-3 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लिक ऑन द मैग्नीफायर ग्लास। मैग्नीफायर ग्लास आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। दिस इज़ द मैग्नीफायर ग्लास। यहाँ पे विंडोज़ के अंदर जो आपको नज़र आता है ये मैग्नीफायर के ऑप्शन है, या फिर इसको सर्च बार भी कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम प्रोग्राम को सर्च करते हैं। सर्च बार के ऊपर आपने क्लिक किया या मैग्नीफायर ग्लास को क्लिक किया। उसके बाद टास्क बार, ये टास्क बार हमारी जो बॉटम पे आपको नज़र आ रही है। तो ये 2-3 लफ्ज़ आपको याद होने चाहिए, क्लिक द मैग्नीफायर ग्लास और सर्च बार ऑन योर टास्क बार के ऊपर, और देन टाइप द बाय वर्ड टाइप करना आपने और प्रेस कर देना एंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन लोड होगी और आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। मेमोरी में लोड की जाएगी प्रोग्राम और आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट का ऑप्शन। आपने हर दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए यही लिखना है। नंबर सेकंड पे आप चाहे फर्स्ट वाला चूज़ करते हो चाहे सेकंड चूज़ करते हो, ये हमारा पहला स्टेप सेम होगा। नंबर स्टेप सेकंड पे अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, जो मैंने पहला प्रैक्टिकल दिखाया आपको, उसके अंदर लिखा हुआ था फ्लो चार्ट। तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, टाइप द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख देना है एंड प्रेस एंटर की प्रेस करके सेकंड पैराग्राफ में जो भी लिखना है या जो टेबल बनाना है वो बना लेना है। उसके बाद हमने कहना है इसको सेंटर अलाइन करने के लिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन की ऑप्शन है, इसके ऊपर हम वर्क करने लगे हैं। सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की आपको आनी चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट द हेडिंग हमने सेलेक्ट की। कंट्रोल ई इज़ द शॉर्टकट ई ऑफ सेंटर अलाइन, क्योंकि सी कॉपी के लिए होती है और सी के बाद ई आता है सेंटर, तो ई ऑप्शन हमारी है सेंटर अलाइन के लिए। उसके बाद फॉन्ट साइज सेट करना है आपने 22, होम टैब पे क्लिक करना है और फॉन्ट साइज़ को आपने क्लिक करने के बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये देखें जी 2 से 3 ऑप्शन आपको याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टैब का नाम आपको आना चाहिए कि वो ऑप्शन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लाइक हमारी जो फॉन्ट की ऑप्शन है फॉन्ट साइज़ की, वो होम टैब पे अवेलेबल है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट पॉइंट्स को आपने याद करके लिख लेना एक दफ़ा जी। उसके बाद फॉन्ट साइज़ के ऑप्शन को चूज़ किया आपने और उसमें से फॉन्ट साइज़ 22 है, 24 है, 18 है, 20 है, वो आप चूज़ कर दें।
और फॉन्ट ग्रुप, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये देखें, ये होम टैब है हमारा, दिस इज द इंसर्ट टैब, दिस इज द पेज लेआउट टैब और डिज़ाइन टैब। ये 3 से 4, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। होम में ऑप्शन आती है हमारे पास, ये देखिए मैंने स्ट्राइक थ्रू बोला, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, फॉन्ट का साइज़ है, ये आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बुलेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो याद करने वाली बात है वो होम टैब है, फॉन्ट ग्रुप है, दिस इज़ अ पैराग्राफ ग्रुप, दिस इज़ अ स्टाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप का नाम आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब है, तो इंसर्ट टैब में हमारे पास क्या है, टेबल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर प्रैक्टिकल में आ रहा है। उसके बाद ऑटो शेप अगर लेनी है तो यहाँ से, और इलस्ट्रेशन का ग्रुप, ये नाम आपको याद होने चाहिए जो आपने प्रैक्टिकल में लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ग्रुप है, जिसमें हेडर फुटर पड़ा हुआ है। उसके बाद टेक्स्ट का ग्रुप है यहाँ पे, और इसमें ड्रॉप कैप है और वर्ड आर्ट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास सिंबल का टैब है, ये सिंबल का ग्रुप है और इसमें सिंबल्स की ऑप्शन आएंगी जब हमने टेबल के अंदर कहीं ना कहीं इंसर्ट करने सिंबल्स, और मोर सिंबल्स के ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। जी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपने टैब्स के नाम, होम टैब में क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये सेटिंग्स है फॉन्ट्स की, बुलेट्स एंड नंबर्स की, अंडरलाइन की। उसके बाद ये सारे हमारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे हम टेबल्स को भी साथ खेलेंगे, टेबल के बॉर्डर्स की बात करेंगे, उसके बाद उसमें शेडिंग की बात करेंगे यहाँ पे। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फ्लो चार्ट लिखा था उसके अंदर हमने होम टैब को सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉन्ट के साइज़ को सेलेक्ट किया और फॉन्ट के ग्रुप को सेलेक्ट किया। तो इस तरह से आपने प्रोसीजर बनाना है और इसको बनाना सीखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं फोकस्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे सेटिंग्स कैसे करनी है आपने, या कौन कौन सी ऑप्शन कहाँ से लानी है। मैं कहता हूँ सपोज़ आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग आ जाता है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, तो उसका प्रोसीजर कैसे बनाना है वो मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखें जी, सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। होम टैब पे क्लिक करेंगे आप लोग। अब देखें इसमें सारा कुछ कवर हो रहा है, बोल्ड भी, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी। सो होम टैब पे क्लिक करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, चूज द होम टैब, होम टैब को क्लिक किया। उसके बाद क्लिक किया बोल्ड को, ये देखिए आप बी लिख के ऊपर डब्बा सा बना दें, बॉर्डर बना दें लिखते हुए, तो दैट्स फाइन। इन द फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप का नाम लाजमी लिखना आपने, या फिर Ctrl+B प्रेस कर देंगे शॉर्टकट कीबोर्ड से, तो भी वो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह अंडरलाइन और इटैलिक के लिए Ctrl+I फॉर इटैलिक और Ctrl+U फॉर अंडरलाइन, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपने याद कर लेनी है। फॉन्ट का कोई भी सेटिंग आती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जी, एक ऑप्शन है कि यहाँ पे कि फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आपने फॉन्ट ग्रुप में से क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास कौन सी, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जी, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू भी आता है और डबल स्ट्राइक थ्रू भी आता है। डबल स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, ऊपर डबल लाइन लगी होती है टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ दिया होगा, ऊपर लाइनें लगी होंगी, तो वो आपने स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन, आपको खुद से पता होना चाहिए कि स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। H2O, H2 बेस में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सबस्क्रिप्ट है। उसके बाद स्केयर के ऊपर पावर लिखी हुई है, एक्स स्केयर, दैट इज अ सुपरस्क्रिप्ट। ये ऑप्शन आप खुद आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पेपर पे प्रिंट होगा, तो आपने जस्ट उसकी सेटिंग्स लिखनी है, आपने उसकी ऑप्शन लिखनी है। सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद बटन को क्लिक किया फॉन्ट ग्रुप में से, इस वाले को तो सबस्क्रिप्ट हो गया, इस वाले करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। आएगा कैसे, H2O लिखा होगा और ये 2 जो है वो बेस में पड़ा होगा। अब मैंने कैसे प्रेस किया है, कंट्रोल और इक्वल साइन प्रेस किया है, ये शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक्स है और उसके ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन, ठीक है, तो हमारा ये पावर में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन उसने ये नहीं कहा होगा कि आप सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन लिखो, सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन लिखो, नो, वो जस्ट ऐसे आएगा। तो जो बेस में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, और जो पावर में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है और उसका प्रोसीजर लिखना है। यस, अगर उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन लगी हुई है, लाइक मैं कहता हूँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं Ctrl+D, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है हमने डबल स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है, ओके किया, तो ये देखें यहाँ पे लाइनें लगी हैं, इट मीन्स कि ये इस तरह लाइनें लगी होंगी, तो आपने डबल स्ट्राइक थ्रू को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स के अंदर ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। Ctrl+D प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा कौन सा, फॉन्ट का, वहाँ से फॉन्ट के टैब को क्लिक करेंगे और ये इफेक्ट्स की ऑप्शन है, ये सारी आपने पढ़ लेनी है। स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है,
एंड ओके प्रेस कर देना है। इसमें से कोई भी आए तो आप इस वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स को Ctrl+D से आपके सामने आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप चूज़ करने से Ctrl+D, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायलॉग बॉक्स आएगा और ये डायलॉग बॉक्स के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। यस, डबल लाइन अगर आपने लानी है तो भी यहाँ पे आपको नजर आएगी, फॉन्ट में से नीचे डबल लाइन लिखी होती है। अंडरलाइन सिंगल तो वो हमारा कंट्रोल यूज से हो जाती है, लेकिन डबल लाइन यहाँ से आएगी। फॉन्ट का कलर यहाँ चेंज होगा, अंडरलाइन का कलर यहाँ चेंज होगा, ये भी ऑप्शन आ सकती हैं। तो लिखने का तरीका आपने प्रेस करनी है शॉर्टकट कीज। सबस्क्रिप्ट के लिए आपने जस्ट सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, Ctrl+=, प्रेस करना है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपने Shift+Ctrl+= प्रेस करना है। स्ट्राइक थ्रू के लिए आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, या फिर आपने कहना है चेक बॉक्स क्लिक किया आपने, ये चेक बॉक्सेस हैं, इनको क्लिक किया फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और फॉन्ट टैब में से। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे आता है स्पेल चेकिंग का। स्पेल चेकिंग के लिए आपने कहाँ पे जाना है, रिव्यू टैब के ऊपर। दिस इज़ अ रिव्यू टैब, और यहाँ से आपको स्पेल चेक की ऑप्शन नज़र आएगी, और ये स्पेल चेक ऑप्शन हमें नज़र आ रही है। शॉर्टकट की आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन की है जो कि डायलॉग बॉक्स खोलेगा और आपने स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो। लिखना क्या है, चूज द रिव्यू टैब, क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, दिस इज द फर्स्ट बटन, एंड अप्लाई स्पेल ग्रामर, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ से आप स्पेल चेक करोगे, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर ऑल भी, ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो, या फिर Ctrl+7 की। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ योर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करें तो हमारे पास है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो हम जा रहे हैं बुलेट्स वाले के ऊपर। बुलेट्स एंड नंबर्स में आपने पहले टाइप करना है टेक्स्ट को, जो भी ऑप्शंस गिवन है लिस्ट हो आपके पास है। सेलेक्ट द वर्ड जो आपने टाइप किए हैं, होम टैब पे क्लिक करेंगे, चूज द होम टैब नंबर 3 पे, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्टॉप करके प्रोसीजर को, वीडियो को, और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक दफ़ा लिख के देख लें, परफेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ ग्रुप, यस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी, मतलब होम टैब पे गया आप लोग, दिस इज़ द पैराग्राफ ग्रुप, दिस इज़ द पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ ग्रुप है। इसमें बुलेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, और यही ऑप्शन आपकी चेक होनी है। टैब का पता है आपको, ग्रुप का पता है कहाँ पे वो चीज़ पड़ी है, आइकन का पता है आपको, दैट्स इट। और डायलॉग बॉक्स खुला है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड जो भी गिवन होगा पेपर में उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद इंसर्ट टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे। उसके बाद आपने टेबल ग्रुप में जाना है, टेबल ग्रुप से आपने आई विल प्रेफर द सेकंड वन ऑप्शन, इंसर्ट टैब, टेबल ग्रुप, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे आके इंसर्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, दैट इज़ द, और डायलॉग बॉक्स का नाम भी आपको आना चाहिए, टेबल डायलॉग विल अपीयर। सो नंबर ऑफ कॉलम्स आपने एंटर करने हैं, नंबर ऑफ रोज एंटर करनी है, एंड क्लिक ओके कर देना आपने। यहाँ पे करके देख लेते हैं इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया, यस इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन से डायलॉग बॉक्स आएगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, एंड क्लिक ओके, राइट, वेरी सिंपल। इसको आपने जस्ट 1 से 2 दफ़ा कर भी लेना है क्योंकि परफॉर्म भी करवाया जाएगा। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि आपका जो पहला लफ्ज़ है वो छोटा करके लिखा हुआ है, 2-3 लाइनों पे फैला हुआ है, जैसे इंग्लिश बुक्स के अंदर होता है। तो अप्लाई कैसे करना है आपने, ये डायलॉग बॉक्स गिवन है यहाँ पे, पहले आपने सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को, उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना है, ड्रॉप कैप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे क्लिक करके, मतलब ये क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन तो ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी, लास्ट ऑप्शन लेंगे, उसके बाद डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ड्रॉप्ड ऑप्शन को आप लेके चूज कर लेंगे क्या, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ड्रॉप्ड हाउ मैनी लाइंस, लाइंस को आप सिलेक्ट करेंगे, यस दिस इज द इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ लाइंस, और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट ये भी आप चूज़ करेंगे, और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे तो आपके सामने पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो होगा वो ड्रॉप्ड हुआ नज़र आएगा, लाइक दिस वन जी। ओके प्रेस करेंगे और आपके सामने वो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स बनाने, जैसे अखबार, इंग्लिश अखबार में एक पेज पे मल्टीपल कॉलम्स बने होते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है आपने, चूज द पेज लेआउट, पेज लेआउट टैब को क्लिक करना है, उसके बाद कॉलम्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, कॉलम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम आपने बनाने हैं वो यहाँ पे टाइप कर देने हैं। उसके बाद अप्लाई टू, कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपने क्लिक कर देना है, यही सारा कुछ लिखा हुआ है, कॉलम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, अप्लाई सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड क्लिक ओके। जी अभी इतना ही इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट वीडियो